हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले एयरफोर्स ग्रुप वाई का रागा का मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट, जिसमें 30 में से 30 मतलब क्वेश्चंस होंगे, वर्बल नॉन वर्बल सब मिक्स करके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जी की करंट अफेयर। ठीक है, तो इसमें कोशिश करना है कि 25 प्लस सही हो। अदरवाइज अगर 25 तक नहीं जा पा रहे तो ट्राई करना अपने को वो उन टॉपिक्स को बढ़िया करने का। ठीक है, और जो भी चीज़ खराब है आपका उस चीज़ को सही करो, बिकॉज पेपर का लेवल बिल्कुल भी यही होगा। यूट्यूब पे टेस्ट देना और एक्चुअली टाइमर के साथ टेस्ट देने में, देखो यूट्यूब पे अगर आपके 25 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन टेस्ट जब दोगे ना आप या फिर एग्जाम दोगे तो 4 नंबर आपके कम हो जाएंगे वहाँ पे, 3 से 4 नंबर, क्योंकि वहाँ पे ना प्रेशर होता है टाइम का। ठीक है, तो वहीं पे मैं बेस्ट टेस्ट सीरीज के बारे में आपसे बात कर दूं अभी। तो एयरफोर्स ग्रुप वाई की बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको ए टू जेड स्टडी ऐप पे मिल जाएगी मात्र 100 रुपए में। अभी सुन लो एग्जाम वालों, ध्यान से सुनो, टॉप 100 स्टूडेंट्स को हम लोग 100 रुपए में दे रहे हैं। तो आप अगर अभी अकाउंट बना के अगर बाई करते हो फर्स्ट टाइम, तो आपको 100 रुपीज में एयरफोर्स वाई ग्रुप की टेस्ट मिल जाएगी। बाद में लेट करोगे तो 149 की हो जाएगी। तो अभी इस चीज का फायदा उठाओ, 100 रुपए में टेस्ट बाई कर लो, 25 टेस्ट मिल जाएंगे, 25 प्लस उसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं सर हम यूट्यूब पे लगा रहे काम हो जाएगा। अरे भैया, आपको पेपर देना है ऑनलाइन, यूट्यूब पे पेपर नहीं देना है कि पेपर यूट्यूब पे देने से हो जाएगा। आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है ना, तो ऑनलाइन तैयारी करो ना टाइमर के साथ में। वहां पे बहुत डिफरेंट होता है, 25 क्वेश्चन के लिए मतलब 25 मिनट में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यूट्यूब पे तो कोई प्रेशर ही नहीं है, वीडियो रोक रोक के हर कर रहे हैं आंसर मजा से, वैसे नहीं होता है भाई। आप टाइमर के साथ पेपर दो, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा आपको और स्पीड मेंटेन करने के लिए सीख जाओगे। तो देरी मत करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया ए टू जेड स्टडी का, तो ऐप को डाउनलोड करो और ए टू जेड स्टडी ऐप को, और वहां से एयरफोर्स वाई ग्रुप की टेस्ट को जस्ट 100 रुपीज में लगा लो एग्जाम पे। आपके लिए मैंने बहुत प्राइस हर चीज डाउन कर दिया है। साथ ही में आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम है, करंट अफेयर में देखो रीजनिंग की पीडीएफ, वोकैब की पीडीएफ और मैथमेटिक्स की पीडीएफ, और इसके साथ साथ में वो कैब के करंट अफेयर की पीडीएफ सब कुछ आ गई है। इसको बाई करना चाहते हो तो व्हाट्सअप करो 7279047787, और टेस्ट सीरीज के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से टेस्ट लगाओगे, और सारे पीडीएफ्स को ना बाई करने के लिए इसको व्हाट्सअप करोगे। और ये फ्री पीडीएफ नहीं है, व्हाट्सअप पे फ्री में चक्कर में नहीं रहना, जो फ्री पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो व्हाट्सअप पे करके आप ये मत कहना कि सर यूट्यूब पे बोला गया था फ्री है, फ्री मैंने कहीं नहीं बोला, जो पेड है उसको मैं पेड बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन सभी पीडीएफ्स को एग्जाम से पहले बना लो, आपको मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। करंट अफेयर इससे बाहर 99% चांसेस है कि नहीं है। मैथमेटिक्स तो गारंटी 100% उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, रीजनिंग 100% उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और वोकैब 90% चांसेस है कि वहीं से आए, 10% नहीं ले सकते, बिकॉज जीके और वोकैब का सेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो चलो फिर टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। कहाँ है देखो, एलोरा और अजंता की गुफा पूछा, एलोरा की नहीं पूछा। तो ये भी कहाँ पे सर, महाराष्ट्र के अंदर है, आप याद रखोगे इसको। ठीक है, और बैकग्राउंड में थोड़ी सी खटखट की आवाज़ आ रही है, इसको आज भर बर्दाश्त कर लो। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ये हल्का फुल्का आएगा। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखोगे। लोसांग एक उत्सव मनाया जाता है, लोसांग कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आजकल ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसका नाम आपने सुना ही नहीं है। मोहनियट्टम, कुचिपुड़ी, सभी चीज़ें पुराना हो गया, अब थोड़ा सा नया इधर। ठीक है, जो कि आपने सुना नहीं है वो सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? देखो, एक ग्रह जब भी होता है ना, मान लो हमारा सौर मंडल ना ऐसे, देखो कुछ लोग सोचते हैं ना कि हमारा सौर मंडल बिल्कुल भी ऐसे गोल है, ऐसा नहीं है। हमारा सौर मंडल जो है ऐसे है लगभग, और मान लो अपना सूर्य जो है यहाँ पे है। ठीक है, सूर्य अपने यहाँ पे, तो चलो मैं बड़ा बनाता हूँ थोड़ा। हमारा सौर मंडल जो है ऐसे है, हमारा सूर्य मान लो जहाँ पे यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल भी एग्जैक्टली यही है। तो मान लो समटाइम्स पृथ्वी जो हमारी है, अर्थ है ये, ठीक है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे मान लो एक समय ऐसा था कि अर्थ यहाँ पे, और घूमते घूमते एक टाइम अर्थ यहाँ आ जाती है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि जब सन की जो नजदीक आएगा, सन से डिस्टेंस ये जो नजदीक हो गई, और ये डिस्टेंस जो है सन से दूर हो गई। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे होगा ना, नजदीक होगा, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? उपसौर। उपसौर कहते हैं इसको। ठीक है, इसको कहते हैं पेरिहेलियन। जब ये डिस्टेंस दूर हो जाएगा इसको कहते हैं हम लोग अपसौर। ठीक है, अपसौर का मतलब होता है एपिहीलियन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब दूर रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? एपिहीलियन। जब करीब रहेगा तो उसको पेरिहेलियन। तो याद रखोगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ पे? तो गंगटोक है, करेक्ट। 3 नंबर है हर्षचरित्र नामक बुक के लेखक कौन है? तो ये है बाणभट्ट। ठीक है, एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर बी के अंदर था, बीबीआई क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इसका बताओ, इसके अंदर क्या फिल कर दे तो सही है? पहला ऑप्शन ही फिल कर देते, बन जाता जैसे 5 इंटू
3 प्लस में 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, ये 2 बार में कट जाएगा। ये 15 प्लस में 8 माइनस 2, तो 15, ये 8 कितना होता है अपना 23, माइनस 2 बराबर 21। ठीक है, तो ए सही आंसर था। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सजाओ, तो देखो डब्ल्यू के बाद इसके अंदर ए है, इसमें आर है, इसमें आई ओ और इसके अंदर ए, तो ए के बाद इसमें एस है और ए के बाद आर है, तो पहले 16 होगा, तो पहले 5 फिर 1, तो 5 और 1 से यहाँ पे दोनों में 3 3 छुपा हुआ है, तो फिर 3 लिख दो। अब 4 और 2 में कंफ्यूजन है, तो 2 और 4 में पहले कौन होगा, तो पहले ओ आता है, ये सबको पता है कि पहले क्या आता है, ओ आता है तब आर आता है, तो 4 पहले होगा 2 बाद में होगा, तो 51 342 जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, रेल को अगर ऐसे लिखते हैं, टेप को ऐसे लिखते हैं, तो पेयर को क्या लिखेंगे, तो देखो पेयर का पी जो तीसरे नंबर पे, और इसमें पेयर में क्या है तीसरे नंबर पे 4, तो 4 लिख दो पेयर का पी। अब ए जो है रेल में दूसरे नंबर पे और इसमें 7 है, तो 47 से स्टार्ट हो रहा है। आई जो है कितने नंबर पे, थर्ड नंबर पे और इसमें क्या है 9 है। ठीक है, आर जो रेल का फर्स्ट डिजिट है, लेटर है, तो इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है 5 है, तो 47 95 कहाँ पे, 47 95 ऑप्शन नंबर ए के अंदर था। 11 नंबर कह रहा है कि इसमें से डिफरेंट चुनो, देखो जियोग्राफी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, तो ऑब्वियसली बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स इसको हम लोग साइंस के अंदर पढ़ते हैं, और ये क्या कहते हैं जियोग्राफी अलग सब्जेक्ट है अपना, करेक्ट आंसर ये था। फिर कह रहा है मंगल, देखो कह रहा है किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, 2 वीक्स का मतलब 14 डेज और 4 दिन मतलब 18 डेज के बाद कौन सा, तो 18 को ना 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर शेष बचा, तो संडे में 4 डेज जोड़ लो, तो क्या हो जाएगा सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार। ठीक है, सॉरी सोमवार मंगलवार और बुधवार और गुरुवार, तो ठीक है यहाँ पे अपना गुरुवार और चाहिए था जहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, या फिर क्वेश्चन को मैं जरा देख लेता हूँ। अच्छा रुको, हमने यहाँ पे पढ़ा नहीं बढ़िया से, कह रहा है कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, ना कि बाद में नहीं, तो 4 दिन पहले के लिए माइनस करोगे ना, तो 4 दिन पहले जाओगे तो कौन सा दिन आएगा बताओ, पीछे की तरफ जाओगे तो क्या होगा सैटरडे होगा। ठीक है, फिर फ्राइडे आ जाएगा, इस तरीके से 4 दिन पहले चलते जाओ, आपको क्या मिल जाएगा वेडनेसडे मिल जाता है इसके अंदर। ठीक है, मैं करके देख ले रहा हूँ आपको, फ्राइडे हो गया, इधर थर्सडे हो गया, थर्सडे से पहले क्या हो जाएगा फिर गाइस वेडनेसडे हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना वेडनेसडे हो गया। क्लियर है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, फिर कह रहा है यदि जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, वाई और जेड में क्या संबंध है, तो ये पूछ रहे। देखो एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, अब जेड एक्स का पिता है, जेड जब इसका पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो वाई पुत्र नहीं है, ध्यान से सुनो, वाई पुत्र नहीं है लेकिन बच्चा तो है उसका, तो हो सकता है पुत्री है वो। क्लियर है, तो वाई और जेड में क्या संबंध है। ठीक है, अब कह रहा है जेड जो है एक्स का पिता है, और जेड का अपना ना क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जेड क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर पूछ रहा ठीक है वाई और जेड में क्या संबंध है, तो वाई और जेड में पिता और पुत्री का हो गया, एक्स से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो पिता और पुत्री का ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ठीक है, एक्स का जेंडर क्वालिफाई नहीं है और एक्स के बारे में पूछा भी नहीं है आपसे, मैं एक्स के बारे में ढूंढने की कोशिश कर रहा था, कोई मतलब ही नहीं है उससे। आगे देखो 14 नंबर कह रहा है सीमा का छोटा भाई जो है वो कौन है, सोहन है, और सीता से आयु में बड़ा है। ठीक है, कह रहा है श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, तो आयु में सबसे बड़ी कौन है, ध्यान दो। सीमा का छोटा भाई सोहन, तो सीमा से छोटा कौन है सोहन, अब सीता से आयु में बड़ा है, अब सोहन जो है ना वो सीता से बड़ा है, तो श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, तो सीमा कौन किससे बड़ी है भाई, सीमा से बड़ी श्वेता है। ठीक है, और श्वेता दीप्ति से छोटी है, तो दीप्ति इससे भी बड़ी है, तो दीप्ति जो है यहाँ पे सबसे बड़ी है, तो आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बुढ़ी कौन है, दीप्ति है यहाँ पे। आगे देखो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि हरा का रंग, हरा का मतलब लाल है, लाल का मतलब पीला है, पीले का नीला, नीला का नारंगी है, तो बताओ आकाश स्काई का कलर कैसा होगा, स्काई एक्चुअली ब्लू होता है, तो ब्लू को क्या कहा गया यहाँ पे, तो नीला को क्या कहा गया नारंगी, तो ऑरेंज। ठीक है, ब्लू मीन्स ऑरेंज, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, सुबह में सूर्य किधर होते हैं, ईस्ट में होते हैं, तो सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया मतलब ईस्ट में चलना शुरू किया, और यहाँ से अपने लेफ्ट में मुड़ी, तो लेफ्ट आपका नॉर्थ की तरफ हो जाता है, दोबारा लेफ्ट मुड़ेगी, फिर इधर मुड़ेगी, और कुछ दूर चलने के बाद फिर से वह लेफ्ट में मुड़ी, वो आप किस दिशा में जा रही है, तो नीचे कौन सा दिशा होता है साउथ, और सी में नॉर्थ होना चाहिए था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है साउथ है। चलो, तो सी का इंग्लिश नॉर्थ होना चाहिए था, आई होप कि आप समझ गए होगे।
वैसे सी तो आंसर था ही नहीं, तो सी में कुछ भी डाल दो, आंसर करना ही नहीं था आपको। 17 नंबर देखो, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष यह घन संख्या में होगी और मेरी वर्तमान आयु बताओ। सुनो, इस ईयर मेरा एज क्या है पता नहीं है, ठीक है, मान लो इस ईयर मेरा एज ए है, पिछली साल मेरा ए जो था कोई मतलब कोई स्क्वायर था, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर था किसी भी चीज का, एक्स का स्क्वायर था, अगले साल क्या हो जाएगा, वो किसी चीज का क्यूब हो जाएगा। तो अब एक चीज बताओ, एक साल कम किसी चीज में एक कम करने पे वो कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहिए। जैसे सुनो, यहाँ पे 26 ही है ना, 26 में 1 माइनस कराओगे तो ये 25 बनता है, जो कि 5 का स्क्वायर हो रहा है। तो करेक्ट आंसर तो ऐसे मिल गया, 26 आंसर होगा, क्योंकि 24 में एक कम करोगे तो 23 तो स्क्वायर है नहीं, 25 में भी एक कम करोगे तो 24 भी स्क्वायर नहीं है, और 27 में भी एक कम करोगे तो 26 भी स्क्वायर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26। तो 26 में से एक कम करके देख लो, और 26 में एक साल जोड़ दोगे तो 27 होगी, 3 का क्यूब है, क्लियर है। आगे देख लो, 18 नंबर कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचे। तो कुछ नहीं करना सर, 1050 में से 43 माइनस कर लो, 1250 में से 43 माइनस कर लो, 31 माइनस कर लो, इस बार 1605 में से 7 माइनस कर लो, जो वैल्यू आता है इनका एचसीएफ निकाल दो, और एचसीएफ निकाल दोगे 53 हो जाएगा। करके देख लो आप लोग, ठीक है, ये हो जाएगा 1007 हो जा रहा है, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा 9221, और ये हो जाएगा अपना 3461। इनका आपको एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ निकाल लोगे 53 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ आप खुद से भी निकाल सकते हो, बहुत ईजी सा टर्म्स है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 वस्तुओं का सीपी जो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का बराबर था, तो उल्टा कर दो इसके, 18 का क्रय मूल्य कर रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस मान लो 18 है, कॉस्ट प्राइस 15 हो जाएगा, 3 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो 3 जो है वो 15 का कितना परसेंट है, यही तो निकालना था। तो ये हो जाएगा ना आपका हो जाएगा 100/5 बराबर 20%, ठीक है, ये कट जाता है 5 से, तो 20% का प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखो 20 में कह रहा है कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दुगना हो जाएगा। मान लो मूलधन पी है, तो ये अपने को अमाउंट कह रहा है 2p हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2p माइनस पी बराबर p, तो अपना इंटरेस्ट भी p मिलना चाहिए, तो p मान लो हमारा मूलधन है, t टाइम में 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से SIP बन जाना चाहिए, तो 0 कट के ये कितना हो जाएगा 5 बार में, तो टर्म्स जो टाइम आ गया वो 5 इयर्स का हो गया, सिंपल सा लॉजिक। आगे देखो 21 नंबर कह रहा है किसी वस्तु पे 20% और 30% का डिस्काउंट देंगे तो टोटल कितना डिस्काउंट हो जाएगा। पिछली टेस्ट में भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस दिए थे आपको, ठीक है, ये हो जाएगा 50 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 44, तो 44% का डिस्काउंट मिला इसको। 22 कह रहा है चीनी के मूल्य में जब 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कोई व्यक्ति अपने खपत में कितना कम करेगा, तो क्या लिखोगे 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस में 20। हमने पढ़ा था ना 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, जब कहेगा ना कितनी, ये कहेगा प्रतिशत कमी कर दे तो 100 प्लस में आर करेंगे, और कहेगा प्रतिशत वृद्धि कर दे तो 100 माइनस आर करेंगे, तो 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 120, तो 0 कट जाएगा, ये 2 छक्का 12, तो 50/3 हो जाएगा, तो डिवाइड करोगे तो 16.66 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो कह रहे हैं प्रत्येक घंटी 60 सेकंड पर बजती है और दूसरी घंटी प्रत्येक 62 सेकंड पर बजती है, तो दोनों घंटी एक साथ ठीक 10 बजे बजी, तो अगली बार कब साथ में बजेगी, तो पहली 60 सेकंड पे दूसरी 62 सेकंड पे, तो इनका एलसीएम निकाल लो, ठीक है। एलसीएम निकाल के देखो कितना आता है 30 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। अब क्या करे सर, अब कुछ नहीं करे सर, इनको जो है ना बड़ा सा मेथड यूज़ करो, ये 2 इंटू 30 इंटू 31 कर लो, ये हो जाएगा 3 3 3 9, या फिर 60 इंटू 31 करो ना 6 18, ये इतने सेकंड्स के बाद बजेंगे, तो इसको ना 1860 सेकंड को आप घंटे में चेंज कर लो, तो डिवाइड कर लो 1860 को, ठीक है, 3 बार में कटेगा, ये हो जाएगा इतना, और यहाँ आ रहा है आपका 31, ये थोड़ा सा गलत आ रहा है मेरे हिसाब से, चलो ठीक है गलत नहीं है, ये ठीक है, ये मिनट में हम लोग चेंज कर लेंगे इसको, क्योंकि ये तो सेकंड में था ना, यहाँ से 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो अपना 31 बार में कट जाएगा, तो 31 मिनट के बाद बजेगा, तो पहली बार अगर 10 बजे बजा है तो 10 में 31 मिनट जोड़ दोगे तो 10:31 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखो एक्चुअली हुआ क्या ना, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले मैंने कहा था जो भी इंटरवल दे रखेगा उनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम आ गया 1860, तो ये सारी डेटा सेकंड्स के अंदर दे रखी थी अपने को,
60 सेकेंड 62 सेकेंड, तो सेकेंड को 60 से डिवाइड करोगे 60 से तो वो मिनट में चेंज होगा, तो 31 मिनट मिला। तो अगर पहली बार 10 बजे बजी तो अगली बार 31 मिनट के बाद बजेगी, तो मतलब 10:31 में बजेगी। क्लियर है। 24 नंबर देखो, 171 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। क्लियर है। देखो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस बराबर प्लेटफॉर्म प्लस में ट्रेन की लेंथ और स्पीड इंटू टाइम कर लो, तो 171 प्लस में 229 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये 400 बराबर 9 दूनी 18, 9 पचे 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू टाइम। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 16 बार में कट जाएगा ना, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा 32 सेकेंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। बहुत ईजी सा कंसेप्ट था, इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं मेरे हिसाब से। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी ने 2 रेडियो जिनमें एक को 10% हानि पे दूसरे को 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो 10 - 10 इंटू 10 - 10 बराबर क्या हो जाएगा। जब एक प्रॉफिट और एक लॉस पे जाए तो क्या लगाते हैं, यही लगाते हैं ना। रुको, R1 इंटू R2, ठीक है, R1 - R2 - R1 इंटू R2 बाई 100, यही ना फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो 0 0 कट जाएगा, ये 0 - 1 बराबर -1%, माइनस वैल्यू आ गया तो ये कमी हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो 1% का लॉस हो गया यहाँ पे। 26 नंबर क्वेश्चन देखो कि इस संख्या के 125 से डिवाइड करेंगे तो शेष 25 बचता है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा। मान लो 125 से डिवाइड कर रहे हो किसी चीज को, तो वो नंबर क्या है, नंबर बराबर क्या हो जाता है, तो जिससे डिवाइड कर रहे हो वो प्लस में रिमाइंडर हो जाएगा 150। ठीक है, तो अब उसी नंबर को 150 को 11 से डिवाइड कर लो, हो जाएगा 40, ये कर लोगे तो वैल्यू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही है। ठीक है, वो नंबर कौन सा फाइंड आउट करने के लिए, जो आप जिससे डिवाइड करो रिमाइंडर को जोड़ दो वो नंबर मिल जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। 27 नंबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कह रहा है देखो, पहले एक था उसका लिफ्ट, फिर पीछे से एक लिफ्ट बढ़ गया, फिर एक और लिफ्ट बढ़ा, सवाल रहता है ना कि 9, ये मतलब पहले 45 डिग्री ना क्लॉकवाइज आगे जाते रह रहे हैं। ठीक है, तो फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज आगे जाएगा तो ये बिल्कुल भी 90 डिग्री पे ये वाला पार्ट जो है इसका आना चाहिए। ठीक है, मतलब एक तरीके से देखा जाए आगे की तरफ बढ़ जाना चाहिए, कितना 45 डिग्री, नहीं ऐसा नहीं है, ये अलग अलग रोटेट कर रहे हैं। सुनो, अगर हम लोग देखें ना यहां से यहां तक, पहले ये ऊपर था फिर ये इधर गया। ठीक है, मतलब पहले ये 45 डिग्री गया, 45 के बाद देखो सीधे यहाँ पे आ गया ये वाला पार्ट, मतलब 90 डिग्री गया। तो इस बार फिर कितना जाएगा, अब सवाल आता है 45 करे कि 90 करे। ठीक है, तो इस बार ना अपने को कुछ मत करो, अपना का दूसरा लॉजिक लगाओ, अदरवाइज इस लॉजिक पे आंसर भी नहीं आएगा। अब आंसर क्यों नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहले ये वो जो ब्लैंक है ना, ये 45 डिग्री अगर रोटेट किया है, अगली बार 90 डिग्री रोटेट किया, तो अगली बार 135 रोटेट करना चाहिए ना इसको। ये वाला फोटो जब यहाँ पे है तो इसको 135 रोटेट करने के लिए पूरा इसको यहाँ पे लाके लाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये बिल्कुल भी इस तरीके से रोटेट वाला फिगर देखो सिर्फ डी में है, तो डी तो बनेगा नहीं, सबको पता है क्योंकि इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा है। तो अपने को डाउट जा रहा था कि बी चलो हो सकता है, बट बी में देखो ये जो पार्ट है ये कहाँ पे है, बिल्कुल भी इस तरीके से मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो इसलिए बी आंसर होगा नहीं। इस पे हमारे पास लास्ट ऑप्शन नंबर ए ही बचता है आंसर करने को, कि पीछे के साइड से एक और फिगर जोड़ दो, जैसे कि पीछे के साइड से नया फिगर जुड़ते जा रहा है बार बार। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, तो उस कंडीशन में ए ही कर सकते हैं, बिकॉज रोटेशन वाला जो मेथड है वो अपने को अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे हम इसके अंदर। ठीक है, आप जो सोच रहे हो मैं सोच के बैठ गया हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ए आंसर इसका सही है। 28 नंबर क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन तो पहले का कराया हुआ है, मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, सबका आंसर सही भी था, तो डी सही है। क्यों सर, ये देखो यहाँ पे था तो ये ऊपर चला गया, तो जब ऊपर में है और इनका डायरेक्शन देखो, एक बार जब पश्चिम में देख रहा है तो इसमें पूर्व में देख रहा है, इसमें जब पूर्व में देख रहा है तो नीचे आके ये पश्चिम में देखेंगे, तो जो कि ए के अंदर था, बी के अंदर था एंड डी के अंदर था, तो ठीक है चलो ये चीज तो हो गया। अब ये जो चीज यहाँ पे था तो एक 2 पोजीशन आगे बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो 1 एंड 2 पोजीशन आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ठीक है डी के अंदर भी है और ए के अंदर भी फॉलो हो रहा है दोनों नियम। अब एक चीज और देखना था अंदर वाला, जब ये अंदर में था तो देखो 2 पोजीशन आगे गया, तो ये अंदर में था तो 1 एंड 2 पोजीशन यहाँ पे आगे जाएगा, जो कि डी के अंदर था। ठीक है, आगे देखो 29 नंबर क्वेश्चन, इसका पूरा पार्ट रंग दिया है इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसका पार्ट पूरा अगर रंगा जाए तो ऊपर वाला पार्ट रंगना पड़ेगा, जो कि डी के अंदर है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। 30 के अंदर देखो, इसमें थोड़ा सा ना पकाऊ क्वेश्चन है ये, पकाऊ इन द सेंस कि देखो पहले इधर का पार्ट रंगा, फिर वो वाला पार्ट देखो इसको उलट दिया गया यहाँ पे, फिर नीचे आ गया, फिर ये ऊपर आ गया, तो अगले वाले फोटो में कहाँ आना चाहिए सर,
ये चीज़ अगर आप देखोगे बढ़िया से तो समझ में आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए। जब भी देखो ये थोड़ा सा उल्टा जा रहा है, ठीक है, अपना ना अगर उस मेथड पे हम लोग बात करें तो ऐसे तो इधर का पार्ट रंगा होना चाहिए, जिस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पे था, तो अपने को इसको देखने का नजरिया बदलना होगा। नजरिया इन द सेंस कि क्या है ना, ये जो फोटो है ना ये आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, ये फोटो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अगले फोटो में जैसे ही जा रहा है, इसको अगर हम केयरफुल होकर देखें तो समझ में आएगा, अगर आपने देखा होगा केयरफुल होकर तो। जैसे इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखो, देखो ये वाला जो फोटो है ना ऊपर में, दूसरे वाले में देखो ये नीचे आ गया, ध्यान से सुनो, ये वाला जो फोटो है दूसरे में देखो यहाँ आ गया, तीसरे में देखो यहाँ आ गया, चौथे में यहाँ आ गया, तो अगली बार फिर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये इसमें भी है और बी के अंदर भी है, ये चीज समझ में आ गया। अगला फोटो जो यहाँ पे जो देखो वो था, वो अगली फोटो में कहाँ आया है, इस साइड नीचे में आया है, ध्यान से देखो, जो यहाँ पे था वो यहाँ आया है, तीसरे वाले में देखो इस तरीके से ये क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहा है, तो चौथे वाले में कहाँ पे जाना चाहिए था, जो कि यहाँ पे जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर देखो इसका जो है ना वो बी ही होगा, बाय मिस्टेक सी यहाँ पे किया गया है, तो सी बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होना चाहिए इस मेथड से, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बी होना चाहिए। अब जो सवाल आता है ना कि सर तो फिर ये कैसे आ गया, ठीक है, ये इसलिए आ गया क्योंकि ये हमने ए बी यहाँ पे नंबरिंग करने में गलती है, दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज ये, इसका आंसर सही है। तो गाइस अभी आप कमेंट करके बताओगे कि आपके कितने स्कोर हुए इस टेस्ट के अंदर, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, A2Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जस्ट 100 रुपीज के अंदर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जा रहा है, ठीक है, और वीडियो सोल्यूशन के साथ 25+ टेस्ट। तो दाओ ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे रजिस्टर करके अपना टेस्ट सीरीज बाई करके लगाओ, और सारे पीडीएफ्स को बाई करने के लिए हमारे टीम मेंबर को कहना राहुल जी हमको पीडीएफ लेना 7279047787 पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, A2Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।